आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में कोलंबिया, जर्मनी, पनामा, डोमिनिकन गणराज्य, सेनेगल और भारत के 25 प्रतिनिधियों की टीम ने श्री कमलजीत सिंह, वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक, आगंतुक कार्यक्रम अनुभाग, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में 18 अक्टूबर 2022 को संस्थान का दौरा किया। डॉक्टर संदीप शर्मा, निदेशक HFRI शिमला के नेतृत्व में डॉक्टर विनीत जिष्टू, वरिष्ठ वैज्ञानिक और उनकी टीम ने प्रतिनिधियों को पश्चिमी हिमालय की महत्वपूर्ण वनस्पतियों के बारे में अवगत करवाया और आसपास के जंगल का एक ज्ञानवर्धक भ्रमण भी आयोजित किया और स्थानीय महत्वपूर्ण पेड़, जड़ी बूटी और झाड़ीनुमा प्रजातियों को दिखाया। Welcome to our campus. It's a small but very beautiful institute we have. The director, Dr. Sandeep Sharma, head of office, Dr. Verma, and our DCS. And these are the research scholars, doing the PhD courses here. This zone actually you see is, we call it a temperate zone. And the main species here is the Sidar, the Citrus Deodara. Deodara means Deo means God and Dara is tree, so it's a tree of the gods. It's considered very religious here. It's a straight tree also. And Cedar wood. Cedar wood. Yeah. And the campus is just, this is our rest house here. Okay, where people come and stay. But it's very cold in the winters. You can see, you can have the feeling, but in the summers it's just bliss here. So we'll just move ahead. डॉक्टर संदीप शर्मा, निदेशक HFRI शिमला ने इस महत्वपूर्ण यात्रा के एक भाग के रूप में संस्थान को चुनने के लिए जैन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया और हिमाचली परंपरा के अनुसार स्वागत किया। श्री कमलजीत सिंह, वरिष्ठ कार्यक्रम निदेशक ICCR ने कहा कि वे युवा प्रतिनिधि अपने अपने देशों में राजनीतिक दलों, सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों के सदस्य, उद्यमी और उभरते नेता हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वन अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा से अतिथि प्रतिनिधि मंडल और HFRI शिमला के वैज्ञानिक निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। श्री सिंह ने बताया कि विश्व के 75 लोकतांत्रिक देशों के प्रतिनिधियों के दौरे आयोजित किए जाते हैं, जिनमें प्रतिनिधि मंडल को भारतीय लोकतंत्र, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत से अवगत करवाया जाता है। कार्यक्रम निदेशक श्री सिंह ने बताया कि इस दौरे के दौरान टीम ने भारत की संसद, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, आगरा, अमृतसर और आज HFRI शिमला का दौरा किया। डॉक्टर जिष्टू ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देश के पश्चिमी हिमालयी राज्यों में वानिकी के विकास और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में संस्थान द्वारा की जा रही वानिकी अनुसंधान गतिविधियों के बारे में आने वाले प्रतिनिधियों को अवगत करवाया। इसके बाद एक विस्तृत संवाद सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें अतिथि दल के प्रतिनिधियों और वैज्ञानिकों तथा अधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। I haven't seen that much here, so I just wanted to ask if there's any conservation policy. You haven't seen this because you're in the capital. You have to travel a little, 1-2 hours away from here, then you'll get to see the exact thing, how much deforestation is happening here also. What is the main thing, what I personally feel is, we have not been able to educate the people in the communities of the disastrous effects which we're going to have from this deforestation. When we go, like we at the institute, we have a lot of programs like this. When you go, people are very eager to listen to such things. They're not aware of what's going to happen. But there's a lot of deforestation going on here. So that it is a big issue, right? Yeah, it's a big issue. And what is happening is in the rainy season, people talk about cloud bursts and stuff like that. If you see, you go deeper into that, what exactly is happening? First, we had a hills covered with vegetation. There was trees. The rain would come, it hit the trees, and then come slowly down on the ground. Then, maybe the effect was not that much, directly hitting on the soil. So the impact is just making rails and rails down and big, slush coming down. Nothing to stop it.
युवा प्रतिनिधिमंडल ने संस्थान परिसर में मौजूद प्रौद्योगिकी प्रदर्शन केंद्र का दौरा भी किया, जहां HFRI शिमला द्वारा वानिकी के क्षेत्र में विकसित प्रौद्योगिकियों से आगंतुक दल का परिचय करवाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने देश के हिमालयी क्षेत्र में वानिकी के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए HFRI शिमला द्वारा किए जा रहे वानिकी अनुसंधान कार्यों में अपनी गहरी रुचि दिखाई। सभी प्रतिनिधि दौरे के अनुभवों को लेकर उत्साहित एवं संतुष्ट थे। Hello, my name is Ednoy Gonzalez from Panama. I'm here with four more guys from Panama too. We are having a really interesting and great experience here in India. We are really thankful to India's government for this opportunity. We think it's just a great moment to know about India's democracy, its culture, its diversity, which I think is amazing. But at the same time, we have learned more about your spiritual and other cultural things about this country. Today we're here with lots of delegates from other countries, and it has been really enriched for us. We are really thankful to your government, and we hope to go back to our countries to continue working. थैंक यू। सभी को नमस्कार, मेरा नाम भक्ति शर्मा है और मैं ICCR की तरफ से हिंदुस्तान की डेलीगेट हूँ। मैं मूलतः भोपाल से हूँ, पूर्व में सरपंच रह चुकी हूँ और इस समय स्टेट ऑडिट एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी संदीप शर्मा जी का, जो इस समय डायरेक्टर हैं हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और हम ICCR में 6 कंट्री के 21 डेलीगेट्स के साथ और हिंदुस्तान के 4 डेलीगेट्स के साथ इस समय शिमला की वादियों में हैं। और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें इस समय फॉरेस्ट के बारे में जानने का मौका मिला। कहाँ पार्लियामेंट हाउस से लेके यहाँ पे गवर्नर हाउस और स्टेट असेंबली के बाद हम सीधे हिमालय की वादियों में आए हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो ICCR हर महीने कर रहा है। जो डेमोक्रेटिक 75 कंट्रीज़ हैं, वहाँ के डेलीगेट्स जो हैं वो हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान में आके हमारी सभ्यता को समझते हैं, हमारे सनातन संस्कृति को समझते हैं और साथ में यहाँ के लोगों को भी समझते हैं। ये जानते हैं कि कितना हिंदुस्तान अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। ये जानते हैं कि किस तरीके से हमारा जो खान पान, हमारा रहन सहन और हमारे जो मीठी बोली बोलने वाले लोग जो हैं वो किस तरीके से इन लोगों के साथ घुल मिल गए हैं। मैं तहे दिल से ICCR का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों का और यहाँ की सरकार का और फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतने प्रेम से हम सबको यहाँ पे अपने पास रखा और हमें समझाया कि हम लोग किस सभ्यता, किस कल्चर से आते हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।